हेलो गाइस, दिस इज़ मी शौर्य माहेश्वरी। तो मैं मेरा रिव्यू देने वाला हूँ और मेरा कैसा एक्सपीरियंस था। हाँ, तो मैं ये बता रहा था गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ इग्नोर माय स्वेट क्योंकि मैं छत पे आया हूँ वीडियो के लिए। हाँ, तो मैं ये बता रहा था एनटीए ने इस बार ऐसा नहीं खेला है जैसे हर बार। क्या है, अपन पैटर्न नोटिस कर सकते हैं कि ऐसा आएगा, पीवाईक्यूज आएंगे, ये आएगा, और कुछ कुछ फिक्स्ड रहता है कि हाँ ऐसा आना चाहिए। मेरी प्रिपरेशन फिज़िक्स में बहुत अच्छी करके गया था। केमिस्ट्री मेरे को पता था क्योंकि केमिस्ट्री मेरी शुरू से बेकार हुई है, इसलिए मेरा कम नंबर आ रहे थे। और मैथ्स भी मैं अच्छे से ही करके गया था। तो हुआ क्या, फिज़िक्स उन्होंने दे दी टफ़, जिसमें मैं स्ट्रॉन्ग था वो उन्होंने दे दी टफ़ क्यों, और मैं उसी के भरोसे था। अब वहाँ पे जाके देखा तो मेरा दिमाग ख़राब कि भाई ऐसे ऐसे सवाल थे कुछ तो भी। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, सबके लिए ऐसे ही होंगे सवाल। तो फिज़िक्स टफ थी, केमिस्ट्री आसान थी, समझना आसान थी, बस लेंदी थी। एक के अंदर जैसे स्टेटमेंट बेस्ड 3-4 सवाल थे, तो इसलिए वो लेंदी हो गई थी। फॉर एन एग्जाम्पल तुम्हें सीधे सीधे नहीं देंगे कि वो नाइट्रोजन का कंपाउंड है, उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ। नहीं, उन्होंने दिया था एक कंपाउंड है जिसमें तुम नेस्लर रिएजेंट डालोगे। नेस्लर रिएजेंट नाम नहीं दिया था, K2HgI4 दे रखा था कि वो डालोगे तो पीपीटी आएगा, उससे तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। अब सोल्ट एनालिसिस मैंने पढ़ा था थोड़ा बहुत, तो मेरे को समझ आ गया कि वो नाइट्रोजन था, उसकी कोवेलेंसी 4 होती है, तो उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बताओ तो वो सबसे ज़्यादा हुई। तो ऐसे बहुत 4-5 सवाल थे एक ही सवाल में, इसलिए लेंदी था आसान सवाल। तो केमिस्ट्री में मैं 11-12 कुछ करके आया हूँ, और फिज़िक्स में मैंने सोचा था कि लास्ट में कर लूँगा। तो स्टार्टिंग में मैं जल्दी जल्दी आधे घंटे में कर लेता हूँ जो जो आएगा। तो मैं उसमें 10-11 कुछ करीबन करके आया था, 11-12। और जो मेरे को आते थे मैंने उनको भी मार्क करके रख दिया था कि मैं उन्हें लास्ट में करूँगा, पर मैं लास्ट में मेरे पास समय नहीं बच पाया क्योंकि मैं जैसे ही मैथ्स पे पहुँचा, मैथ्स आसान थी। पहली बात तो आसान थी, बस लेंदी थी। इस बार एनटीए ने ऐसा खेला कि बच्चे आते हैं अधिकतर फिजिक्स और केमिस्ट्री के भरोसे, तो उन्होंने फिजिक्स और केमिस्ट्री को मुश्किल बना दिया जिससे वो वहीं लगे रहे और मैथ्स के लिए उनके पास कम टाइम बचे। पर मेरा ये सोच था कि नहीं, जो नहीं आएगा मैं छोड़ते चलूँगा। तो मेरे पास मैथ्स के लिए करीबन 1.5 घंटा था, तो मैंने मैथ्स अच्छे से करी, और मैथ्स में कम से कम 14 से 15 क्वेश्चन में करके आ चुका हूँ। क्योंकि मैथ्स लेंदी थे, बहुत आसान सवाल थे, तुम हर किसी से हो जाएगा, लेकिन टाइम पे होना और ऐसे होने में अंतर होता है। तो बस ये था कि इस बार उसने मैथ्स मतलब ये फिज़िक्स के साथ खेल दिया। फिज़िक्स में बहुत कम ऐसे क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट पीवाईक्यू थे, मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिए जैसे मॉडर्न केमिस्ट्री और वो अपना न्यूक्लियस से रिलेटेड 2 क्वेश्चन, जिस जिस चैप्टर से पिछले 10 साल में कम से कम मुश्किल से 10 क्वेश्चन होंगे, उससे उसने एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए। तो वो ऐसा था, फिजिक्स बहुत अनएक्सपेक्टेड थी और मुश्किल थी। ओवरऑल मेरा पेपर मैथ्स ने बचाया है, और जनता उसको हार्ड इसलिए बोल रही है क्योंकि वो फिजिक्स और केमिस्ट्री में उलझ के रह गई और मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं बचा। जबकि मैंने अच्छा हुआ, उस टाइम पे मेरा दिमाग चल गया और मैंने मैथ्स पे जल्दी पहुंच गया। तो 1.5 घंटे मैंने मैथ्स को दिए। ओवरऑल मैंने 44 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, यानी कि 176 मार्क्स का, जिसमें से तुम 10 मार्क्स अगर ऐसा कर दो साइड कि 10 क्वेश्चन गलत जाएंगे, तो 126, यानी कि मेरे 95, 96 या 97 कुछ। और मैं जनरल कैटेगरी हूँ EWS की विदाउट, तो कट ऑफ शायद निकल सकता है। बाकी होप फॉर बेस्ट। और तुम्हारा कैसा गया एग्ज़ाम वो भी बता देना, और कुछ क्वेश्चन हो उससे रिलेटेड तो वो भी पूछ सकते हो। बाकी मेरा एग्ज़ाम अच्छा था, मतलब मेहनत बहुत करी थी, आंखें देख ही सकते हो तुम, और मैंने तो मेरा 100% दिया। हाँ, तुम्हें मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ 3-4 कि तुम्हें क्या नहीं करना है। पहली बात देखो, टाइम वाइम पे पहुंच जाओ। ऐसा कुछ स्टार्टिंग में मेरे को बहुत नर्वस था कि क्या होएगा, एग्ज़ाम है ये, अंदर जाके सब नॉर्मल हो गया। और जब तक एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुआ तब तक मेरे को बहुत डर लगता रहा। जैसे ही एग्ज़ाम हुए 3 घंटे 3 मिनट में निकल गए, मेरे को एक पता ही नहीं चला। मैं बस पेन चलाते गया और इतनी जल्दी टाइम निकल गया, बहुत ही ज़्यादा जल्दी टाइम निकल गया। तो तुम्हें पहली टिप मेरी ये है कि क्वेश्चन जो दिखे लेंदी है ये सब है, उसे डायरेक्ट स्किप कर दो। थोड़ा सा भी सोल्व करो मत, डायरेक्ट स्किप कर दो। और एक बार मोटा मोटा करके तुम मैथ्स पे पहुंच जाओ। फिर दोबारा मैथ्स में कभी कभार क्या होता है, मुश्किल क्वेश्चंस दे देते हैं, वो नहीं होते, तुम्हारा मैथ्स हो गया, तुम्हारे पास भी टाइम बचेगा।
आधा घंटा कुछ, क्योंकि मैथ्स में तुम स्किप कर देना मुश्किल वगैरह ये सब, तो उसमें वापस से तुम फिजिक्स केमिस्ट्री में आओ। तो ऐसे सॉल्व करो, पहले इजी इजी, मीडियम एंड देन टफ। तो मैंने तो ऐसे ही करा था, इसलिए मेरा बोल सकते हैं थोड़ा सा अच्छा गया है। बाकी मेरे को नहीं पता हार्ड थी या आसान थी। शिफ्ट मॉडरेट मानता हूँ मैं तो, और मैथ्स आसान थी, बस लेंदी बहुत थी। जिसकी कैलकुलेशन अच्छी है वो कर ले जाएगा, और कैलकुलेशन मेरे को लगता है मेरी थोड़ी सी अच्छी थी, तो मैंने क्वेश्चन तो कर दिए। बाकी देखते हैं क्या आएगा रिज़ल्ट, अपने हाथ में जो था वो तो कर ही दिए। तो इसी वीडियो को मैं एंड करना चाहता हूँ एक श्लोक के साथ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भुर माते संगो सत्कर्मणि। थैंक यू, बाय। और हाँ, कमेंट में ज़रूर बता देना तुम्हारा कैसा गया।